यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करे। तो आइए इस वक्त हम जो है परमेश्वर के वचनों को हम आज सीखेंगे। आज हम जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मसीही सास बहू को, ओके, मसीही सास बहू को कैसे होना चाहिए। ओके, इस पर हम लोग जो है आज ध्यान करेंगे, इस पर आज हम लोग स्टडी करेंगे और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, जैसे कि आज हम देख सकते हैं कि दुनिया में जो है सबसे बड़ा अगर समस्या कुछ है, ओके, सबसे बड़ा समस्या अगर कुछ है तो दुनिया में जो है ना सास बहू का झगड़ा जो है घर घर में है। ओके, दुनिया में जो है सास बहू का जो झगड़ा है घर घर में है। ओके, मतलब बहुत ही कम परिवार होंगे जो, ओके, बहुत ही कम परिवार होंगे जिसमें सास बहू का जो झगड़ा है ना कम होगा। बहुत ही कम परिवार होंगे, लेकिन मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो परिवार है उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सास बहू का जमता नहीं। ओके, सास बहू का जो है ज्यादा से ज्यादा लोग का जो है जमता नहीं है। क्यों नहीं जमता है, किस लिए नहीं जमता है बोलेगा तो उसका रीज़न एक ही है, उसका कारण एक ही है कि लोगों में जो है परमेश्वर का वचन नहीं है। ओके, परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो है आज कई सारे मसीह परिवार में या फिर अन्य जातियों में भी जो है ये समस्या जो है चलते रहती है। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये छोटा मोटा कहानी भी नहीं है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है या फिर इंटरेस्टिंग रिश्ता है ना, जिसको लेकर जो है कई सारी चीजें बनी है। जैसे कि सीरियल बने हैं, पिक्चर बने हैं, है ना, सीरियल पिक्चर बने हैं और यहाँ तक कि कोर्ट में भी जो है समस्या है ना, सास को बहू को लेकर, बहू को सास को लेकर, है ना, कोर्ट में भी जो है ना समस्या है। ओके, इसके लिए ये जो रिश्ता है, ये जो सास बहू का रिश्ता है, ओके, इसके वजह से जो है ना कई सारे परिवार में जो है शांति नहीं है या फिर सुख नहीं है। ओके, और हर कोई जो है लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। क्यों बोलेगा तो सास तो जैसी बहू चाहिए वैसी बहू नहीं मिलती है, बहू को जैसे सास चाहिए वैसे सास नहीं मिलती है। ओके, तो मैक्सिमम जो होता ये है, मैक्सिमम ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार में दोनों की जोड़ी जमती नहीं है ना, दोनों की जोड़ी जमती नहीं है। ओके, तो आज हम सीखेंगे कि सास बहू जो है, एक मसीह सास बहू कैसे होना चाहिए। ओके, मसीह सास बहू कैसे होना, जिसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो हर एक स्त्री है, चाहे वो सास हो चाहे बहू हो, ओके, दोनों भी जो है इस मैसेज को जरूर सुने, दोनों भी जो है जरूर इस मैसेज को सुने। और साथ ही साथ जो है जो भी आपके जीवन में कमियां है, जो भी आपके जीवन में मतलब ठीक नहीं है उसको आप सुधार सको। ओके, क्योंकि मैक्सिमम जो है सभी को जो है जैसा परिवार चाहिए, जैसे सास बहू होना चाहिए वैसे होते नहीं है। कुछ ना कुछ समथिंग प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ी जो है होता ही है ना। सास को जो है बहू के अंदर कमियां नजर आती है, बहू को सास के अंदर कमियां नजर आती है। तो ये जो है समस्या जो है ना घर घर का है। ओके, तो आज के टॉपिक से हम ये सीखेंगे कि सास और बहू दोनों भी, है ना, मतलब ये टॉपिक सिर्फ सास के लिए नहीं है, ना ही ये टॉपिक सिर्फ बहू के लिए है। ओके, आज का जो टॉपिक है वो दोनों के लिए है। ओके, आज का जो टॉपिक है वो दोनों के लिए ही है। इसके लिए आप लोग दोनों भी जो है ध्यान से इस टॉपिक को सुनो और ध्यान से जो है इस वचन को जो है सीखो। ओके, तो आइए हम जो है बाइबल में सास बहू कैसे है एक पुस्तक को हम ध्यान करेंगे। ओके, दुनिया में तो आपको पता है घर घर की कहानी है, सास बहू की कहानी है और सीरियल भी निकले हैं, है ना, कई सारे सीरियल भी है सास बहू, है ना। बहुत साल पहले एक सीरियल चलता था सास बहू के ऊपर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मतलब सास भी जो है कभी बहू थी। यानी कि ऐसा टाइटल क्यों रखा है, ऐसा टाइटल इसलिए रखा है क्योंकि एक सास जो पहले बहू बनकर
जी चुकी है, बहू का कैरेक्टर निभा चुकी है, लेकिन जैसे वो सास बन जाती है, पता नहीं उसको क्या हो जाता है ना? जैसे ही सास बन जाती है, उसको पता नहीं क्या हो जाता है करके, इस तरह एक सीरियल भी जो है बहुत पहले जो है निकला था। ओके, तो संसार में जो है कई सारी बातें हैं, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल में जो है क्या घटना है। ओके, तो जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना? 2 स्त्रियाँ हैं, है ना? 2 स्त्रियाँ हैं। एक का नाम रूथ है और दूसरी की नाम नयोमी। ओके, रूथ और नयोमी। ओके, रूथ कौन है बोलेगा तो ये बहू है किसकी? नयोमी की। नयोमी कौन है? रूथ की सास है। ओके, तो इनकी जोड़ी कैसे थी, इनका जीवन कैसे था, इनका लाइफ कैसे बीत रहा था, इनको हम देखेंगे। और इन दोनों को देखकर जितने भी सास बहू है वो भी जो है इससे कुछ सीखो, है ना? केवल सास नहीं, बहू भी, बहू नहीं सास भी, दोनों को भी सीखना है। ओके, आइए हम वचनों को हम ध्यान करते हैं। ओके, किधर है? ओके, यह है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ओके, वचनों को हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा हुआ है। एक मिनट जरा। ओके, जो लोग लाइव देख रहे हैं शायद उनको थोड़ा दिक्कत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि रेफरेंस जो है बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है जस्ट मैसेज को ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे रूथ, है ना? पहला अध्याय उसका 8वां वचन से इस वचन को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, इसमें रूथ और नयोमी दोनों के बारे में जो है कई सारी बातें जो है हो रही है। ओके, दोनों के बारे में कई सारी बातें जो है हो रही है। थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो है रूथ और नयोमी दोनों के जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक घटना घटी है, जैसे कि रूथ और नयोमी जो है किसी और देश में जाती है ना? कोई और देश में जो है जाती है, जाने के बाद जो है वहाँ पर उसके बच्चे भी होते हैं और वो शादी भी अपने बच्चों का मतलब अपने लड़कों का शादी भी करती है। ओके, तो उसमें जो है 2 जन है। ओके, 2 जन है, एक रूथ है और दूसरा जो है ओर्पा है। यानी कि नयोमी सास है और नयोमी की 2 बहुएँ थी, है ना? जैसे कि यहाँ पर आप 1 का 8 पढ़ेंगे तो तब नयोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, यानी कि उनकी 2 बहू थी। नयोमी के 2 बहू थी, तो उनको दोनों बहुओं से कह रही थी कि तुम अपने मायके लौट जाओ, तुम अपने मायके लौट जाओ। तो ये बातें जो है नयोमी क्यों कह रही है बोलेगा तो क्योंकि नयोमी के दोनों लड़के जो है ना मर चुके थे। ओके, नयोमी के जो है दोनों लड़के क्या हो गए थे? मर चुके थे। तो इसके लिए जो है अभी नयोमी जो है वो ये कह रही थी कि तुम क्या करो, अभी अपने घर चले जाओ, अपने मायके जो है लौट जाओ। ओके, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक बहू, 2 बहू है। ओके, और सास है, और सास जो है यहाँ पर दोनों बहुओं से कहती है कि अपने घर पे लौट जाओ, है ना? नॉर्मली देखो क्या होता है, जैसे कि अगर किसी लड़की का शादी हो जाता है ना? किसी के घर में हो जाता है, तभी होता क्या है बोलेगा तो दोनों को जो है अभी एंड तक, यानी कि लड़की को जो है अपना पूरा जीवन भर किसके पास बिताना पड़ता है? अपने पति के घर में ही गुजारना पड़ता है। चाहे पति मर जाए तो भी जो है उसको जो है अपने पति के घर ही रहना पड़ता है एक बार शादी होने के बाद। ओके, अगर पति चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी सास को नहीं देखना है, ससुर को नहीं देखना है, या जो परिवार में जो लोग हैं उनको नहीं देखना है, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो मैक्सिमम जो है यही होता है कि तो स्त्री को, जो किसी घर की बहू है, उसको जीवन भर जो है अपने पति के घर में रहना पड़ता है। लेकिन नयोमी ने जो है, उनकी बहुत बुरी परिस्थिति थी, है ना? उनके बच्चे मर गए। ओके, उनका कुछ भी नहीं है अभी, है ना? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर नयोमी क्या कर रही पता है? अपने बहुओं को भी जो है ना जाने को कह रही है ना? जबकि नयोमी क्या कर सकती थी, दोनों बहुओं के द्वारा अपना जीवन और भी गुजार सकती थी उनके सहारे से, है ना? उनके सहारे से जो है और भी अपना जीवन गुजार सकती थी, लेकिन नयोमी ने इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की।
है ना, इसका जो गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं किया। क्यों बोलेगा तो जो नयोमी थी वो एक अच्छी स्त्री थी और दूसरे स्त्री की जो है हमेशा भला चाहती थी। ओके, मतलब अपने बहुओं की भला चाहती थी। जैसे कि अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आगे कहते हैं ना, मायके लौट जाओ और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे। मतलब यहाँ पर देखो, एक सास जो है अपने बहू की तारीफ कर रही है ना, एक सास जो है अपने बहू की जो है ना तारीफ कर रही है। कैसे कर रही है? जैसा तुमने उनसे जो मर गए और मुझसे भी प्रीति की, मतलब वो जो बहुएं थी वो जो है पति से भी प्रेम रखती थी और सास से भी प्रेम रखती थी, है ना। प्रीति रखना यानी कि, प्रीति रखना यानी कि प्रेम रखना, है ना। प्रेम करना यानी कि एक अपने फैमिली की तरह देखना, है ना। प्यार करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, है ना। उनसे अच्छे से रहना। तो यहाँ पर जो बहुएं थी, है ना, रूत और ओरपा, ये दोनों जो है ऐसे थे जो सास से भी अच्छे थे, पति से भी अच्छे थे। लेकिन आज के तारीख में हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवार में, है ना, जो बहुएं होती है वो पति से अच्छे रहते हैं, ना वो सास से अच्छे रहते हैं, है ना। आज के मैक्सिमम परिवार में ऐसा ही होता है। मैक्सिमम परिवार, मैक्सिमम परिवार में यही चलता है कि बहू को जो है ना पति पसंद आता है, ना सास पसंद आती है। इसके लिए परिवार में झगड़े चलते रहते हैं, है ना, झगड़े चलते रहते हैं। एक स्त्री जो है पति को बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ऐसी है, वैसी है, ये करती है, वो करती है, वो बोलती है ना। इस तरह उसका चलते रहता है। उस तरह सास का भी जो है, ये बहू ऐसी है, वैसे है, काम नहीं करती है, देखभाल नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती, काम नहीं करती है, ठीक से नहीं करती है ना। इस तरह झगड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इन दोनों की जो जोड़ी है ना, इन दोनों की जो जोड़ी है, मतलब वो सास कह रही है कि बहुओं के बारे में, तुमने जो है मेरे साथ भी प्रीति रखा है और अपने पतियों के साथ भी प्रीति रखा है ना। इसके लिए वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करे, मतलब परमेश्वर भी तुम पर क्या करना चाहिए, कृपा करना चाहिए। यानी कि एक सास जो है ना अपने बहू के बारे में एक अच्छा स्टेटमेंट दे रही, मतलब नयोमी जो है अपने बहुओं को लेकर एक अच्छा स्टेटमेंट दे पा रही है। क्यों दे पा रही है बोलेगा तो बहुएं उस तरह थी, है ना, बहुएं जो है ना उस तरह थी और सास भी अच्छी थी। इसके लिए दोनों में बहुत अच्छा था रिलेशन, बहुत ही जो है ना अच्छा रिलेशन था। इसके लिए आगे के वचनों में कहते हैं, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। मतलब ऑलरेडी जो मर चुके हैं, फिर तुम जाकर अपना घर बसा लो, किसी और से शादी कर लो, क्योंकि अभी अभी मेरे पास और बच्चे तो नहीं है तुमको शादी के देने के लिए। इसके लिए जाके तुम अपना घर बसा लो, है ना। एक सास जो है अपने बहुओं से कहती है कि अपनी जवानी तुम क्यों बर्बाद कर रहे हो, है ना। तुम जवान हो, है ना, अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। तुम एक काम करो, मुझे छोड़कर चले जाओ, है ना। मेरा घर छोड़ के चले जाओ, तुम फिर जो है किसी और से शादी कर लो और शादी करके अपना घर जो है ना बसाओ और वहां पर जो है ना अच्छे से रहो, है ना। इसके लिए यहाँ पर कहा कि यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब नयोमी ने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। यानी कि जब ये नयोमी जो है ये सारी बातें बोल रही थी, तभी जो बहुएं थी रोने लगी, है ना, रोने लगी, है ना। इस तरह 10 वचन में लिखा है, और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग और तेरे लोग के पास चलेगी, है ना। यहाँ पर देखो जो दोनों बहुएं थी, है ना, वो नयोमी से मतलब अपने सास से ये बातें कह रही है कि और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेगी, है ना। आज के तारीख में देखो, जो बहुएं होती है ना, उनको जो है ना दो जन से नफरत होती है ना। पति का जो बैकग्राउंड होता है, यानी कि पति की तरफ से जो उनके माँ है, बाप है, उनके खानदान है, उनके साथ रहना बहुओं को पसंद होता है नहीं। मैक्सिमम मैक्सिमम बहुओं को पसंद ही नहीं है कि, है ना, जो पति की तरफ से जो खानदान वाले होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। आज के तारीख में देखो, पति पत्नी झगड़ा हो, तुम्हारे खानदान वाले ऐसे है, तुम्हारे खानदान वाले ऐसे हैं, है ना। उनके साथ रहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनका नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता है ना। उनके बारे में मुझसे बात मत करो करके इस तरह बहुत सारे अनाप शनाप बोलते हैं। आज के बहुत सारे बहुएं क्या करते हैं पता, सीधा खानदान तक चले जाते हैं, तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तुम्हारे रिश्तेदार ऐसे, तुम्हारे, है ना, सब A to Z पूरा खानदान को ले लेते हैं, है ना। और उनके साथ रहना पसंद ही नहीं करते, उनके साथ जो है रहना पसंद ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो है रूत और ओरपा,
है ना। इनका सब खत्म हो चुका है, मतलब पति मर चुके हैं, अभी कुछ भी नहीं है, अकेला कौन बची है, सास बची है। और सास भी जो है पूरी सब कुछ खो के बैठी है ना। नयोमी ने सब कुछ खो दिया था, है ना। लेकिन बहुएं जो है अपने सास को देख करके, हमारे सास अभी जो है उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास कोई नहीं है, उनके बच्चे भी मर गए हैं, तो हम कैसे अपने सास को छोड़कर चले जाए करके वो लोग जो है पहले रोने लगे। और वो लोग कहने लगे निश्चय, यानी कि हम लोग जो है सच में जो है तेरे संग और तेरे लोग के पास चलेंगे, है ना। हम तेरे साथ ही रहेंगे, तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे और तेरे जो लोग हैं उसको भी छोड़कर नहीं जाएंगे। ओके, मतलब इस तरह है ना। लेकिन आज के जो बहू है पूरा फैमिली का बैकग्राउंड निकालते हैं, झगड़ा पति से है ना, झगड़ा किससे, पति से, नाराजगी किससे, पति से। लेकिन पति के पीछे जो भी जितने भी लोग हैं पूरा खानदान को लेकर बैठ जाते हैं बहुत सारी स्त्रियां, जो कि बहुत गलत है ना। अगर इस तरह रहेंगे समझो, तो कौन सा परिवार जो है अच्छे से रहेगा, है ना, कौन सा परिवार अच्छे से रहेगा। लेकिन अगर जो बहुएं है ना अपने पति के लोग को ही अपने लोग समझती है ना, अपना सास का जो जो लोग है उनको अपने लोग समझती है ना, वही है ना बहुत अच्छी बहू है, वही अच्छी बहू है। ओके, इसके लिए जो बहू यानी कि जो घर की स्त्री है, अगर पति के बैकग्राउंड वाले को अगर समझो उल्टा सीधा बोल भी समझो, वो अच्छी स्त्री नहीं है, अच्छी स्त्री नहीं है। और ना वो अपने घर को सुधार सकती है, ना ही अपने घर को जो है सुधार सकती है, बना सकती है। लेकिन पति कैसा भी हो, घर कैसा भी हो, लेकिन उनको अपना समझेंगी समझो, है ना। हम तेरे संग तेरे लोग के पास चलेंगे, मतलब उनको अपना समझेंगे समझो, वही स्त्री क्या बनती पता है, महान स्त्री बनती है। मैं आपको बताऊंगा रूथ जो है क्यों महान बनी। एक रूथ एक बहू थी, कैसे महान बनी, क्यों महान बनी, किस तरह बनी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहू को जो है ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपका शादी हो चुका है तो पति के परिवार वाले ही आपके सब कुछ है। ओके, पति के परिवार वाले आपके सब कुछ है। फिर आपके माँ बाप केवल तो वो लोग भी है, वो लोग नहीं है करके नहीं, वो लोग भी है। लेकिन अभी पति के घर में आए हो, इसके लिए पति के घर वाले कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हें जो है उनको अपनाना है, एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छा स्त्री बनना है। तो अपने पति के लोगों को भी क्या करना है, अपने लोग करके कहना है, बोलना है ना। अभी ये दोनों भी जो रूत और ऑर्पा थे, इन्होंने शादी किया था, अभी पत्नी मर गए, लेकिन फिर भी जो पति के तरफ से जो बैकग्राउंड है, चाहे उनकी मम्मी हो या उनके जो फैमिली वाले, उनको छोड़ेंगी नहीं, उनके साथ ही रहेंगे करके इतना अच्छा स्टेटमेंट दे रही है। क्यों बोलेगा, तो वो लोग अपने बहू का धर्म निभा रहे हैं, है ना। एक बहू का धर्म, बहू का धर्म क्या होता है, तुमने एक घर को छोड़ा है, दूसरे घर को अपनाया है, तो अपनाने के बाद और झगड़ा करते नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे बहू क्या करेंगे, इधर घर में झगड़ा करेंगे, अपने घर में भाग जाएंगे, है ना। पति के घर में झगड़ा करेंगे, बार बार अपने मम्मी डैडी के घर पे भागेंगे, तो ये स्त्रियां अच्छी नहीं होती, ये स्त्रियां अच्छी नहीं होती। लेकिन परिवार कैसे भी क्यों ना उसको सुधारेंगे, उसको अच्छा करेंगे, वो स्त्रियां जो ना बहुत अच्छी रहती है। इसके लिए और आगे हम पढ़ेंगे ओके इनके बारे में। 16 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां भी मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मतलब यहाँ पर एक बहू जो है जिनका नाम रूत है ना, यहाँ पर लिखा है पर रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, मतलब तू मुझसे ये रिक्वेस्ट मत कर कि मुझे त्याग कर या छोड़कर लौट जा, है ना। आज के तारीख में जो बहुएं होती है ना, वो उल्टा सोचती है अपने सास के बारे में हमेशा, है ना। बहुत से लोग क्या करते पता है, बहुएं लोग वो सोचते रहते हैं कि है ना, अरे बुढ़ी कभी चली जाएगी, ऐसे सोचते डायरेक्ट, और बोल भी देते हैं डायरेक्ट, है ना। जो सास होती है, जो बुढ़ी हो चुकी होती है, बुढ़ी कभी चली जाएगी, ऐसे ऐसे बोलने वाले स्त्रियां ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर रूथ देखो, और रूथ जो है अपने सास से कहती है कि है ना, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, मुझे ऐसा बोल मत, मुझे छोड़कर जा, है ना, लौट कर चले जा करके मुझे बोल बोल मत। क्यों बोलेगा, तो क्योंकि आगे का लाइन लिखा, क्योंकि जिधर तू जाएगी, मतलब सास जिधर जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके मैं वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, है ना। ऐसी बहू किधर नजर आती है हमें, है ना। अगर नहीं नजर आती है या फिर आपके अंदर कैरेक्टर नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूँ जो मसीह बहुए है वो रूथ को देखकर सीखना चाहिए। रूथ को देखकर जो है
सीखना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, है ना? एक रूथ जो है, एक अच्छी बहू थी, इसके लिए सास जिधर रहेगी, मैं भी वहीं रहूँगी, सास जिधर जाएगी, मैं भी वहाँ जाऊँगी और सास के जो लोग हैं, वो मेरे लोग होंगे और सास का जो परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर होगा। ओके? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रूथ जो है ना, वो अन्य जाति स्त्री थी, अन्य जाति। कोई इज़राइली स्त्री नहीं थी, अन्य जाति स्त्री थी। लेकिन जब ये नयोमी के पास आई, नयोमी के साथ रही, तो सच में नयोमी ने भी जो है अपना सास का अच्छा कैरेक्टर निभाया। मतलब एक माँ की तरह उसने क्या किया पता है? उनका देखभाल किया, है ना? देखभाल किया, ओके? इसके लिए जो है ना बहू भी जो क्या बोल रही, तू जहाँ रहेगी वहाँ मैं भी रहूँगी। तो 17 वचन में लिखा है, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूँगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। है ना? मतलब जीना मरना साथ में ही है ना? सास बहू का ऐसा रिश्ता किधर देखा है आपने? जीना मरना साथ में, है ना? पति पत्नी के साथ लोग बोलते हैं सारी बातें, जीना मरना तेरे साथ ही रहेगा, लेकिन क्या एक बहू सास के लिए बोल सकती है ना? जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी, ऐसा बोल सकते हैं? है ना? नहीं बोल सकते, लेकिन बोलना चाहिए, है ना? क्योंकि एक स्त्री जो है ना किसी घर में जाती है तो एंड तक रहना चाहिए, एंड तक रहना चाहिए और अंत तक जो है ना घर संभालना चाहिए और एक सास को जो है ना केवल सास नहीं, सासू माँ की तरह देखना चाहिए, है ना? इसके लिए आगे हम देख सकते हैं, यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मतलब अगर मृत्यु आएगी तो कोई बात नहीं, हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब अगर मैं मर गई या आप मर गए, है ना, तो हम अलग अलग हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मृत्यु को छोड़कर हम अलग होना ही नहीं चाहिए, है ना? मृत्यु को छोड़कर हम लोग जो है अलग होना ही नहीं चाहिए। मतलब हम लोग हमेशा साथ ही रहना चाहिए, जीना मरना साथ तक ही। जहाँ तू है वहां मैं हूँ, जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहाँ तू मरेगी मैं भी वही मरूंगी, जहाँ पर तुझे मिट्टी दिया जाएगा मुझे भी जो है ना वहीं पर मिट्टी मिलना चाहिए। ऐसा रिलेशन जो है यहाँ पर सास बहू का। ओके? तो मैं कहना चाहता हूँ जो मसीह बहुए हैं, सास है, दोनों भी, एक सास को ये होना चाहिए कि बहू को बेटी की तरह देखना चाहिए। ओके? बहू को जो है बेटी की तरह देखना चाहिए। जब बहू के अंदर बेटी को देखोगे समझो, तब तुम्हें हर चीज जो है ना आसान हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, बेटियों से कुछ काम नहीं करवाएंगे, लेकिन बहुओं से जबरदस्ती काम करवाएंगे। अगर घर में बेटी है समझो, उसको कोई काम देंगे नहीं, कोई काम करवाएंगे नहीं, लेकिन वही बहू रहेंगे तो सुबह से लेकर रात को सोने तक जो है काम 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 देते ही रहेंगे। ओके? और देते भी, झगड़ते भी रहते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये पूरा नहीं हुआ वो पूरा नहीं हुआ, झगड़ते ही रहेंगे, है ना? शांत रहते नहीं है, बहुत सारे साथ शांत रहते नहीं, है ना? उनको उनका काम करने देते नहीं, और बहुएं भी जो है ना अपना काम अच्छी तरह करते नहीं, है ना? तो मैं कहना चाहता हूँ जो सास है उनको जो है बेटियों की तरह देखना चाहिए। ओके? उनको ज्यादा जो है ना फोर्स नहीं करना चाहिए, हर काम के लिए बार बार टोचन देना, हर बात में बार बार में उनको बोलना नहीं करना चाहिए, एक सास को नहीं करना चाहिए। एक बार दो बार बोल दे, छोड़, सुनते तो ठीक है, नहीं सुनते तो चुपचाप रहना चाहिए। उसी चीज को रिपीट 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 बोलते रहोगे समझो तो बात बिगड़ते ही जाएगी। उस तरह बहुओं को भी जो है सास को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। अगर सास ने एक बार बोल दिया कि ये काम करना है, इतने टाइम पे उठना है, ये काम करना है, ये काम कंप्लीट करना है, तो बहुओं को भी जो है ना करना चाहिए। दोनों अच्छी तरह रहेंगे समझो, तो मैं कहना चाहता हूँ रूत और नयोमी की तरह बन सकते हैं, है ना? रूत और नयोमी देखो, ये दोनों की सास बहू की जोड़ी ऐसी है कि जीने मरने तक साथ में रहेंगे, जीने मरने तक साथ में रहेंगे। क्या आज के सास बहू इस तरह कह सकते हैं जीने मरने तक साथ में रहेंगे? नहीं कह सकते, क्योंकि झगड़े होते रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इन दोनों को देखकर सीखो। ओके? उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे। 18 वचन में देखेंगे, जब नयोमी ने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को तैयार है, तब उसने उससे और बात ना कही। मतलब नयोमी ने देखा कि मेरी बहू मुझे छोड़कर नहीं जा रही। ओके? नयोमी ने देखा कि मेरी जो बहू है मुझे छोड़कर ही नहीं जा रही। मतलब इतनी बहू जो है सास के प्रति जो है ना इतना अच्छी थी, है ना? और नयोमी ने देखा, बहुत समझाने की कोशिश किया, तू चले जा, यहाँ से चले जा, है ना? तो अपना घर बसा ले, मुझे छोड़कर चले जा। सास ने बहुत कुछ बोला, लेकिन रूथ ने मानी नहीं। बोलता नहीं नहीं, मैं तुमको छोड़कर जाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी, है ना? जीना मरना तुम्हारे साथ है। तब नयोमी ने देखा कि वह मेरे संग चलने को तैयार है, इसके लिए फिर नयोमी ने कुछ बोला नहीं, है ना? फिर आगे पढ़ेंगे, अतः वे दोनों चल पड़ी और बेतलेहम को पहुंची। उनके बेतलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नयोमी है?
उसने कहा मुझे नयोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है ना। मतलब आप देख सकते हो कि जो नयोमी जो सास थी, उनका जीवन अभी ठीक नहीं था, उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनके जीवन में दुख था, बच्चे गए, सब कुछ गए, है ना, दुख था। लेकिन रूथ ने जो है साथ नहीं छोड़ा, रूथ ने जो है साथ नहीं छोड़ा, अंत तक जो है उनका साथ निभाया। और मैं बताना चाहता हूँ, रूथ ने इतना अच्छा काम किया करके परमेश्वर ने उनको उतना बड़ा आशीष भी दिया, जैसे कि हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर मत्ती सुसमाचार का पहला अध्याय 5वां वचन। ओके, यहाँ पर क्या है पता है, यहाँ पर जो है यीशु मसीह का वंशावली है ना। आप देख सकते हो यीशु मसीह की जो वंशावली है, मतलब यीशु मसीह के पिता कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, इस तरह दादा परदादा के सब लोग कौन है, एक वंशावली, एक बोलते हैं ना, हमारा पूरा फैमिली बैकग्राउंड, है ना। तो रूथ जो है अन्य जाति स्त्री होने के बाद भी नयोमी के साथ रहने की वजह से, नयोमी के साथ रहने की वजह से क्या हो पता है, यीशु मसीह के वंशावली में उनका भी नाम आ गया, है ना। रूथ का जो नाम है यीशु मसीह के वंशावली में नाम आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे कि मैं वचन पढ़ूंगा, सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ, ईशे से दाऊद उत्पन्न हुआ, है ना। हम कहते हैं यीशु मसीह दाऊद की संतान है, दाऊद का पुत्र है ना। अभी दाऊद क्या है बोलेगा तो, है ना, दाऊद जो है रूत का क्या है पता है, रूत का शायद पोता है ना। यहाँ पर लिखा है बोआज से रूत, सॉरी, बोआज और रूत से ओबेद, ओबेद से ईशे, ईशे से दाऊद, यानी दाऊद का पिता कौन है, ईशे है, और दाऊद का दादा कौन है, ओबेद है। ओके, और ओबेद किसका बेटा है बोलते, बोआज का। यानी कि आप ये कह सकते हो कि रूत जो है दादी बनी, है ना। रूत जो है दाऊद की दादी है, यानी कि कहने का मतलब है दाऊद का पिता ईशे, ईशे का पिता ओबेद, है ना, और ओबेद जो है रूत का जो है बेटा है, यानी कि एक दादी बनी, दाऊद की जो है दादी बनी। मतलब कितना अच्छा नाम कमाया, देखो यीशु मसीह के वंशावली में लिस्ट में आ गया। अगर समझो रूत, समझो उसी समय छोड़ के चली जाती, समझो अपने सास को छोड़कर चली जाती, है ना। अगर रूथ सोचती समझ, मेरे पति मर गए, मैं सास को लेकर क्या करूं, सास को कौन पालेगा, सास को कौन संभालेगा, उसका देखभाल कौन करेगा, मैं जाती हूँ अपना घर बसा लेती हूँ, अगर ये सोचती समझो, मैं कहना चाहता हूँ रूथ जो है यीशु मसीह के वंशावली में नहीं आ सकती थी, यीशु मसीह की वंशावली में नहीं आ सकती थी। लेकिन रूथ ने अपने सास को नहीं छोड़ा करके यीशु मसीह के वंशावली में आ गई, है ना। इसके लिए आप लोग देख सकते हो, इस लिस्ट में परमेश्वर ने जो है ना कई सारी स्त्रियों के नाम लिखे नहीं, है ना। जैसे कि अब्राहम की स्त्री का नाम शारा है, इसहाक की पत्नी का नाम रिबका है, और याकूब का जो पत्नी है उनका राहेल है, लिया है ना। इस तरह और भी बहुत सारे स्त्रियों का नाम आता है, लेकिन सभी का नाम जो है ना वंशावली में मेंशन नहीं है, सभी का नाम जो है वंशावली में मेंशन नहीं है, लेकिन रूथ का नाम मेंशन हो चुका है। राहाब और रूथ, राहाब कौन है बोल तो एक वेश्या स्त्री थी, लेकिन उसने अच्छा काम किया करके परमेश्वर ने उसका भी नाम यीशु मसीह के वंशावली में रखा। रूथ जो है एक अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन एक अच्छा बहू बनी, है ना, एक अच्छी बहू बनी, सॉरी, एक अच्छी बहू बनी, जिसके लिए उसका नाम भी जो है यीशु मसीह के वंशावली में आ गए। सोचो इतना अच्छा मौका उनको जो है ना मिल गया। और संसार की तौर पर अगर चलती समझो, शायद रूथ जो है यीशु मसीह की वंशावली में नहीं आती थी, लेकिन उनके नेक काम की वजह से क्या हो पता है, वो रूथ की वंशावली में आ गए। ओके, तो मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको भी एक अच्छा सास बनना है तो नयोमी को देखो, नयोमी ने कैसे अपने बहू के साथ रिश्ता रखा है ना। एक अच्छा बहू बनना है तो रूथ को देखो, रूथ ने कैसे अपने सास को संभाला, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने भी सास है, जितने भी बहू है, आप रूथ की पुस्तक को जरूर पढ़ो, रूथ की पुस्तक को जरूर पढ़ो, ताकि आपको जो है कैसे रहना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, आपको जो है अच्छा नॉलेज मिलेगा। जब अच्छी बहू बनोगे आप, जब अच्छा सास बनोगे, समझो आपके जीवन में बहुत शांति रहेगा, और आपका परिवार भी बहुत अच्छा रहेगा, और परमेश्वर जो है आपको ये भी कह सकता है कि आप रूथ की बेटियां हो, नयोमी की बेटियां हो, है ना। रूथ की तरह बहू हो, नयोमी की तरह सास हो, इस तरह परमेश्वर आपको भी जो है ना कह सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी सास है नयोमी को देखकर सीखो, जितनी बहू है रूथ को देखकर सीखो।
ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।